relationship with my brothers and sisters in the Congress party is always what it is, and it's very strong. Yes, there may have been some differences with the leadership on some issues. Those can be sorted out in closed-door conversations, and I don't see any reason to discuss them now. Whatever is out there in the public domain is out there. We'll leave it there. नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर एक बार फिर चर्चा में हैं। शशि थरूर ने अब जो ताजा बयान दिया है उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल जरूर मच गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ये पहली बार खुले तौर पर माना है कि उनके पार्टी की नीतियों और नेतृत्व के कुछ बड़े नेताओं के साथ मतभेद हैं। आपको बताएं कि शशि थरूर ने ये बयान जो है वो मीडिया के सामने तिरुवनंतपुरम में दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को लेकर कई मुद्दों पर जो अपना रुख रखा, अपनी बात कही, लेकिन इस दौरान वो पार्टी को लेकर भावुक भी नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछले 16 सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं और कार्यकर्ताओं और पार्टी के कुछ नेताओं से उनका काफ़ी लगाव है। लेकिन इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर ये बात मानी कि पार्टी के कुछ बड़े जो लीडर हैं उनके साथ उनके मतभेद चल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के लिए विदेश में डेलीगेशन भेजा गया तो उस समय भी जो शशि थरूर हैं उनको लेकर कांग्रेस की ओर से उनके नाम को लेकर जो है आपत्ति जताई गई थी। लेकिन पार्टी लाइन से अलग होकर वो देश के लिए, देश का गुणगान करने के लिए और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए विदेश जाते हैं। ऐसे में अब जब उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के साथ अपनी कलह को जो है, अपने मतभेदों को कबूल किया है, तो सवाल ये उठता है कि वो खुद इस कांग्रेस पार्टी को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं, क्यों वो पार्टी की तरफ से किसी एक्शन लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इन सारे सवालों का हम जवाब आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार शशि थरूर ने क्या बयान दिया है। शशि थरूर ने कहा है, मैं पिछले 16 सालों से कांग्रेस में काम कर रहा हूं, पार्टी के साथ मेरे कुछ मतभेद हैं और मैं पार्टी के अंदर इस पर चर्चा करूंगा। आज मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, मुझे मिलकर बात करनी है, समय आने दीजिए, मैं इस पर चर्चा करूंगा। पीएम से चर्चा सिर्फ सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से जुड़े मामलों पर हुई। जब देश के लिए कोई मुद्दा उठता है तो देश के साथ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। जब देश को मेरी सेवा की जरूरत होगी तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। आपको बता दें कि शशि थरूर बीते 16 सालों से कांग्रेस में हैं और लोकसभा में 3 बार तिरुवनंतपुरम से सांसद भी रह चुके हैं। वो अक्सर पार्टी लाइन से अलग जाकर ऐसी बातें करते हैं जिसे सरकार समर्थक माना जाता है। बात चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार का समर्थन हो या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ, इसे लेकर अक्सर वो कांग्रेस नेताओं के निशाने पर भी रहते हैं। लेकिन अब तक उन्होंने कांग्रेस से नाता नहीं तोड़ा है। इसकी एक वजह शशि थरूर की राजनीतिक समझदारी भी हो सकती है, जिसके तहत वो खुद को आवाज उठाने वाला लेकिन वफादार नेता के रूप में पेश करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि शशि थरूर का झुकाव केंद्र सरकार की ओर रहा है। सरकार की कई नीतियों और कई फैसलों पर जो शशि थरूर हैं वो तारीफ करते हुए नजर आए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की आंखों में भी चुभ रहा है। और वहां उनकी तरफ से भी शशि थरूर के इन बयानों का या इस समर्थन का जो है विरोध भी किया गया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो शशि थरूर हैं उन्होंने केंद्र सरकार के इन फैसलों की तारीफ करी थी, सेक्शन की, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से इस पर आपत्ति भी जताई गई थी। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस जो है वो शशि थरूर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, कोई अनुशासन कार्रवाई जो है वो शशि थरूर के खिलाफ क्यों नहीं की गई है। तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी मानी जा सकती है कि शशि थरूर काफ़ी दिग्गज नेता हैं और कांग्रेस की तरफ अगर कांग्रेस कोई एक्शन लेती है तो एक संदेश ये भी जाएगा, जिस तरह से उन्होंने देश के मामलों में सरकार का साथ दिया है, तो एक मैसेज इस तरह का भी जा सकता है कि देश के लिए फैसला लेने पर कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इस तरह जो कांग्रेस है वो कोई अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है उसे करने से बच रही है। वहीं शशि थरूर हैं, उन्होंने अपना जुड़ाव दूसरी तरफ कांग्रेस से भी दिखाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के लिए वो बीते 16 सालों से काम कर रहे हैं, उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, उनके नेताओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो देश की बात है वो उसमें एकजुट हैं और वो चाहे सरकार हो,
चाहे विपक्ष हो, उन सबको देश की बात करनी चाहिए। और इसी तरह की जो बातें हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कही थी। हालांकि वो ये सारे बयान पार्टी लाइन से हट कर थे, क्योंकि दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी वो लगातार सरकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल भी कर रहे थे। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से शशि थरूर ने आज इस तरह की आवाज़ उठाई है और इस बात को स्वीकार करा है कि वो जो पार्टी है उनसे उनके मतभेद चल रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में वो पार्टी को खुद छोड़ सकते हैं? क्योंकि लंबे समय से इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे कि जो शशि थरूर हैं वो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं और बीजेपी या अन्य किसी दल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि शशि थरूर इस पर खुलकर सामने नहीं आए हैं और उन्होंने बार बार यही दोहराया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस है और वो कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहेंगे। फिलहाल बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।